हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन द रिसेंटली रिलीज्ड निपुण भारत मिशन। हाल ही में शुरू किए गए निपुण भारत मिशन में पी का अर्थ क्या है। तो अभी हाल ही में निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निपुण में जो पी है इसका मतलब क्या है। तो निपुण में पी का मतलब है प्रोफिशिएंसी। ठीक है, निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, या तो पूरा निपुण का ही फुल फॉर्म पूछ लेगा या इसमें से किसी एक अल्फ़ाबेट का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये इनिशिएटिव को शुरू क्यों किया गया है। तो भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अर्ली स्टेज में, मतलब जो पढ़ाई शुरू करते हैं उस टाइम पे उनको और भी बेहतर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ताकि उनका जो फंडामेंटल है रीडिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने का, इन सारी चीज़ों के लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो स्टूडेंट हैं इनको आगे चल के पढ़ाई में और भी ज़्यादा मदद मिले। तो याद रखिएगा, निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट पंचमुली लेक इज सिचुएटेड। पंचमुली झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पंचमुली झील अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, गुजरात में जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। तो इसी के बगल से ये जो आपको झील दिख रही है, इस झील का नाम है पंचमुली लेक। ठीक है, पंचमुली लेक। और ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं इनको यहाँ पे बोट राइड्स की सुविधा प्रदान की जाने वाली हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रोकोडाइल है। तो पिछले 2 दिनों में लगभग 194 क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को यहाँ से रीलोकेट करके दूसरी जगह भेजा जा रहा है, ताकि यहाँ पे जब बोट राइडिंग हो तो वहाँ पे टूरिस्ट सेफ रह सकें। तो इसी कारण से ये जो झील है ये रिसेंट में न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा, पंचमुली लेक गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, दरबार मूव ट्रेडिशन हैज़ बीन इंडेड रिसेंटली, इट वाज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दरबार मूव परंपरा को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 149 साल पुराना चला आ रहा ट्रेडिशन समाप्त किया है, जिसका नाम है दरबार मूव। ठीक है, याद रखेगा, जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करता है ये। तो दरबार मूव है क्या एक्चुअली में, तो देखिए, जो जम्मू और कश्मीर है यहाँ की समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। तो होता तो क्या था कि साल में 2 बार जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के, जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, इनको शिफ्ट किया जाता था। समर में श्रीनगर में शिफ्ट किया जाता था और विंटर में जम्मू में शिफ्ट किया जाता था। तो इसी ट्रेडिशन को दरबार मूव कहा जाता था और हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसकी शुरुआत की गई थी महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा 1872 में। ठीक है, और हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर रिसेंटली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है। तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लखनऊ में आधारशिला रखी है अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की। याद रखिएगा, लखनऊ में। तो ये जो सेंटर है इसे 5493.50 मीटर स्क्वायर में डेवलप किया गया है और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी की 25 फीट ऊंची स्टैचू बनाई जाएगी। यहाँ पे लगभग 750 पीपल की कैपेसिटी होगी। यहाँ पे लाइब्रेरी होगा, रिसर्च सेंटर होगा, पिक्चर गैलरी होगी, म्यूजियम होगा और यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर भी होगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने में लागत आई है 45.04 करोड़ रुपीज़, 45.04 करोड़ रुपीज़। ये पॉइंट याद रखिएगा। और लखनऊ जो है ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सतीश अग्निहोत्री जी को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NHSRCL के नाम से जाना जाता है, यहाँ के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।
याद रखिएगा सतीश अग्निहोत्री जी। तो ये जो NHSRCL है ये इंडियन रेलवेज़ का ही एक पार्ट है जिसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। और भारत में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसका देख रेख करना इसका काम है, इसके कंस्ट्रक्शन का काम, उसके मेंटेनेंस का काम, उसके लिए जो फाइनेंस होता है उसका काम, तो ये सारी चीज़ें देखता है NHSRCL। ठीक है। और जो सतीश अग्निहोत्री जी हैं ये पहले रेल विकास निगम लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे। NHSRCL का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KN भट्टाचार्य जी नियुक्त हुए हैं त्रिपुरा में नए लोकायुक्त। याद रखिएगा KN भट्टाचार्य जी, इनका पूरा नाम है कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी और ये वेटरन एडवोकेट हैं और हाल ही में त्रिपुरा में ये लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। और इनका जो कार्यकाल है 1 जुलाई से शुरू होगा और 3 सालों तक चलेगा। ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन डिफेंस डोम। भारत के पहले स्वदेशी विकसित ड्रोन डिफेंस डोम का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में भारत में ही भारत का पहला ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप किया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंद्रजाल दिया गया नाम इस ड्रोन डिफेंस डोम को। और ये जो डोम है इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है ग्रीन रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है उनके द्वारा। और ये डोम का यूज़ क्या होगा? तो देखिए लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये कवर करेगा और यहाँ पे ये 24/7 यानी हमेशा जो है तो सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो UAV हो, ड्रोन हो या अपकमिंग वेपन मिसाइल हो या जो भी रडार डिटेक्ट करने वाले टारगेट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये सुरक्षित करेगा जो भी एरिया में लगाया जाएगा उस एरिया को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लेयर इसमें दिख रही हैं। सबसे पहले आता है डिटेक्शन जोन जहाँ पे कोई भी टारगेट आता है तो इसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है इंगेजमेंट जोन और इसके बाद आता है नो गो जोन जिसके अंदर जाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ अमेजन वेब सर्विसेज फॉर पावरिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप किया है। जो एक्सिस बैंक है यहाँ की जो डिजिटल बैंकिंग सेवाएं हैं इनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इनको और भी ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए तो और भी कई सारी सेवाएं शुरू की जाएंगी एक्सिस बैंक के कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन ही डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से। जैसे कि वो कुछ ही मिनटों में, जैसे 5 से 6 मिनटों में अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं, पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन है ऑन विच बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज़। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पे 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और ये जो जुर्माना है ये लगाया क्यों गया है? तो RBI का जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है बैंकों के लिए, इसके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस का पालन नहीं कर रहा था ये पंजाब एंड सिंध बैंक, इस कारण से RBI ने 25 लाख का जुर्माना लगाया इस पर। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा का नगर सहकारी बैंक लिमिटेड है, इस पर भी RBI के द्वारा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक है। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर आया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो देखिए F1 यानी कि फार्मूला 1 जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, तो इस साल जो अभी रिसेंट में रेस हुई है इस चैम्पियनशिप की, ये थी F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 और इसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है। दूसरे नंबर पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास, तीसरे पर रहे हैं लैंडो नोरिस और वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन थे चौथे नंबर पे। जो मैक्स वर्स्टैपेन है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये रेडबुल के लिए रेस करते हैं। तो अभी तक इस साल की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है तो कितनी रेस हुई इनमें, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुई थी बहरीन GP जिसे जीते थे लुइस हैमिल्टन। एमिलिया रोमाग्ना GP जीते मैक्स वर्स्टैपेन। पुर्तगीज GP जीते लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश GP जीते लुइस हैमिल्टन। मोनाको GP जीते मैक्स वर्स्टैपेन। अजरबैजान GP जीते सर्जियो पेरेज। फ्रेंच GP जीते मैक्स वर्स्टैपेन। स्टायरन GP जीते मैक्स वर्स्टैपेन और अभी हुई है ऑस्ट्रियन GP, इसे भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द FIDE-Chess.com वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप 2021। FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो अभी हाल ही में चाइना की होउ यीफान ने जीता है FIDE-Chess.com वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप 2021 का, याद रखिएगा। चाइना की हैं ये होउ यीफान। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पे यानी कि रनअप रही हैं भारत की द्रोणावल्ली हरिका। ठीक है, द्रोणावल्ली हरिका दूसरे नंबर पे रही हैं रनअप। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक चक्रवर्ती जी ने लिखी है एक नई पुस्तक अपनी, जिसका नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और जो राइटर हैं अशोक चक्रवर्ती जी, इनका नाम भी याद रखना है। ये जो पुस्तक है इसे हाइपर कोरेंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। और जो अशोक चक्रवर्ती जी हैं ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इसके साथ ही ये जिम्बाब्वे की जो सरकार है वहाँ पे सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिकम द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच टीम हैज़ वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के जीता इस साल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।